आखिरी रात पायल ने रात के 12 बजे उस कुएं के पास जाकर बारिश में किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि जोर से कहा, चांदनी, अगर तू है तो सामने आ, मुझे ले चल, पर मेरे भाई को लौटा दे। एक झोंका आया, बिजली चमकी और पायल बेहोश होकर गिर पड़ी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रिजवासीपुर में बरसात का मौसम किसी श्राप से कम नहीं था। लोग उसे अंधेरी बारिश कहते थे। हर साल सावन के पहले हफ्ते में जब पहली जोरदार बारिश होती, कोई न कोई गांव वाला अचानक गायब हो जाता। दादी माँ की चेतावनी गांव के बच्चों को दादी माँ हमेशा एक कहानी सुनाती थी। बुढ़िया भी ना सठिया गई है, दिन भर कुछ काम नहीं होता और बच्चों को गलत कहानियां सुनाती रहती है और हमको भी डराने का काम करती है। मुझे लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये बुढ़िया एक ही कहानी क्यों सुनाती रहती हैं बच्चों को। जाने दो शांतनु भाई, इसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। लोगों ने इस कहानी को अफवाह समझकर भुला दिया, लेकिन घटनाएं हर साल दोहराई जाती रहीं। भैया, माँ और पिताजी हमें कितनी जल्दी छोड़ के चले गए हैं। हम कितने बदनसीब हैं कि हमारे पास माँ और पिताजी नहीं हैं। मेरी गुड़िया चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बार फसल अच्छी है, अब खर्चा खुल के कर सकते हैं। एक आप ही तो मेरा सहारा है, और आपके सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में। भैया, मुझे कभी छोड़ के मत चले जाना। अरे पगली, तू कैसी बेकी बातें कर रही हैं? और मैं तुम्हें छोड़कर चले जाने का ख्याल भी मेरे मन में आ नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। राहुल और पायल दोनों भाई बहन थे, लेकिन बारिश के बहार ने उनके माता पिता को छीन लिया था। राहुल अक्सर खेतों में ही काम करता। एक दिन राहुल खेत में पहुंच जाता है और खेत में जो काम रह गया वो काम करने लगता है। इस बार फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सोच रहा हूँ कि पायल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो। बेचारी के पास एक ही ड्रेस है। वो मुझे कुछ कहती नहीं, लेकिन उसे भी अच्छे कपड़े चाहिए ना। राहुल ऐसा कहता है और काम करने लगता है। काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चलता। राहुल का काम अब खत्म होने ही वाला था, लेकिन मौसम बारिश का हो जाता है। राहुल जल्दी जल्दी घर जाने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली बारिश, पहला शिकार। साल 2025 की पहली बारिश 2 अगस्त को आई। बिजली कड़क रही थी और गांव का नौजवान राहुल खेतों से लौटते समय अचानक गायब हो गया। उसके जूतों के निशान बीच रास्ते से गायब हो गए। न कोई चीख, न कोई सुराग। इधर राहुल की बहन पायल राहुल का इंतजार करती रही। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन राहुल का कुछ भी अता पता नहीं था। भगवान, आखिर मेरा भाई गया तो गया, कहा कहीं मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। लेकिन पायल के मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था, लेकिन वो बेबस थी। रहस्य की खोज राहुल की बहन पायल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। वो गांव के पुराने कुएं पर गई, जहां पहले चांदनी को फेंका गया था। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखें चमकदार। अरे दादी माँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कितना तेज बारिश का महीना है ये, और तुम ये बैठी हो। घर जाओ ना तुम। बेटी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहीं पर रहती हूँ। पास में ही मेरा घर है, और हाँ, मुझे पता है तुम इधर क्यों आई हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दादी का ऐसा कहते ही पायल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई।
लेकिन पायल घबराकर दादी से पूछती है, दादी, अब आप ही बताइए कि मेरा भाई कहाँ है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे मेरे भाई को बचाना ही होगा। अगर बारिश में किसी का नाम लेकर उसे बुलाया जाए और वो जवाब दे दे तो आत्मा उसे ले जाती है, बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा। दादी का ऐसा कहते ही पायल घर चली गई। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद पायल, मुझे मेरे भाई को बचाना ही होगा। माँ और पिताजी जाने के बाद उसने ही मुझे पाला है। उसने अपनी परवाह नहीं की और मुझे ही सब कुछ दिया। आखिरी रात पायल ने रात के 12 बजे उस कुएं के पास जाकर बारिश में किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि जोर से कहा, चांदनी, अगर तू है तो सामने आ, मुझे ले चल, पर मेरे भाई को लौटा दे। एक झोंका आया, बिजली चमकी और पायल बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, पायल वहां नहीं थी, लेकिन राहुल वहां बैठा हुआ था, भ्रमित और थका हुआ। उसे कुछ याद नहीं था, बस एक बात कहता रहा। एक औरत ने कहा, बहन की मोहब्बत ने तुझे बचा लिया। तूने ऐसा क्यों किया पायल? मेरी बहन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा पायल? तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें पायल जैसी बहन सबको नहीं मिलती। जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, जाने दो भाई। हाँ, राहुल, पायल बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अब तो वो चली गई। लेकिन तुम्हें नई जिंदगी दे दी है। अब जाने दो, घर चलो। इधर रहोगे तो तुम्हें उसकी याद आती रहेगी। अब जाने दो, घर चलो। गांव वाले और राहुल घर चले जाते हैं। राहुल को गांव वाले पूछते हैं, भाई राहुल, आखिर तुम वो गए कैसे? अब तक तो हमें वो अफवाह लगती थी, लेकिन उस बुढ़िया ने जो भी कहा ना, वो बिल्कुल सही बात है यार। हमने उस पर भरोसा नहीं किया। अब क्या बताओ, मैं तो खेत में गया था और घर आते समय मौसम बारिश का हो गया, और घर आते ही कुछ अजीब सा हुआ, और उसके बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन पायल ने गलत किया। राहुल ऐसा कहता है और घर जाता है, लेकिन पायल को खोने का दुख उसे चैन से रहने नहीं देता। आज भी गांव वाले पहले सावन की बारिश में बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग मानते हैं कि पायल की आत्मा आज भी गांव की रक्षा करती है, लेकिन कोई भी उस कुआं के पास नहीं जाता।